इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज का आगाज जो है वो कल से होने जा रहा है। 14 तारीख, 16 तारीख एंड 19 तारीख को ये मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 3 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा और इंडियन टाइम के मुताबिक ये 3:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया को जो T20 सीरीज में एम्बैरसिंग डिफीट मिली है उससे बाहर आने का टाइम आ गया जी। इंडिया को T20 सीरीज में 4-0 की हार मिली है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी तक एक मैच नहीं जीत सके। बट अब ओडीआई फॉर्मेट स्टार्ट होने वाला है और इस ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान जो है वो शुभमन गिल है और इसके अलावा भी बड़े बड़े नामजद जो सुपरस्टार हैं वो वापस आ गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो रोहित शर्मा का आता है। दूसरे नंबर पर जो सुपरस्टार है वो विराट कोहली का नाम आता है और तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है जी। कम बैक हो गया इनका, फाइनली ये वापस आ गए हैं और ये T20 फॉर्मेट में से तो ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। बट एक जसप्रीत बुमराह है जिनको रेस्ट करवाई गई थी। अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी। T20 फॉर्मेट में वन साइडेड मुकाबले मारे गए, वन साइडेड हराया गया और बहुत ही बुरा हाल था इंडिया का। 125 रन की डिफीट भी मिली और जब वो मारने के लिए आते हैं 5th T20 मैच में वाइट वॉश होने से बचा रहे होते हैं अपने आप को और उस वक्त वो 250+ रन मार देते हैं और एक एम्बैरसिंग डिफीट मिलती है टीम इंडिया को। अब सिचुएशन ये है कि ये फॉर्मेट जो है इसमें रोको वापस आ गए हैं जी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, इनका तो ऑरा ही अलग है। लास्ट टाइम जब 2022 में इंडिया ने इंग्लैंड में विजिट किया था तो उस वक्त इंडिया ने ये सीरीज इंग्लैंड को यहां पर ओडीआई सीरीज भी हरा दी थी। 2-1 से ये लोग जीते थे और जब इंग्लैंड ने लास्ट टाइम इंडिया में विजिट किया था तो इंडिया ने 3-0 सीरीज हराई थी। बट उस वक्त जो कप्तान थे वो जॉस बटलर थे। 2022 में भी जॉस बटलर थे, 2025 में भी जॉस बटलर थे। बट 2026 में हैरी ब्रूक ने कंट्रोल संभाला हुआ है और हैरी ब्रूक की कप्तानी जो है वो हम लोगों ने T20 फॉर्मेट में हम लोगों ने सबने देखी हुई है। बहुत शानदार किस्म की कप्तानी करते हैं। 3 ओडीआई मैचेस हैं। मेरे ख्याल से इसमें जो है इंडिया डोमिनेट करती हुई नजर आएगी क्योंकि इंडिया के सुपरस्टार जो है, इंडिया के जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, रोको जिनका नाम आते हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, टॉप नॉच बैटिंग करते हैं जी। थोड़ी सी पिच के ऊपर बात कर लेते हैं, ग्राउंड के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रिमिंघम की ये जो पिच है इसके ऊपर ग्रास छोड़ा जाता है और फ्लैट ट्रैक होता है। ग्रास जब छोड़ा जाता है और फ्लैट ट्रैक के ऊपर तो यूजुअली ये होता है कि पहले जो 10 ओवर होते हैं, जो भी टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है उसको पहले 10 ओवर जो होते हैं वो खेलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बॉलर जो होते हैं वो धावा बोल देते होते हैं और स्पिन भी बहुत ज्यादा हो रही होती है और दूसरे नंबर पर बाउंसी बहुत ज्यादा हो रहा होता है और ग्रासी विकेट के ऊपर ये चीजें समझ में नहीं आ रही होती। मैं समझता हूं कि इसमें जो टीम भी पहले बैटिंग करने के लिए जाती है उसको पावर प्ले में मैक्सिमम भी कुछ 50-55 रन मारने पड़ेंगे 10 ओवर में और उसके बाद ये अगर उसमें विकेट सर्वाइव कर जाते हैं उसके बाद वो लाठी चार्ज अपनी तरफ से कर सकते हैं। इस ग्राउंड के अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं। कुछ साइड पे 72 मीटर की बाउंड्री होती है, कुछ पे 74 मीटर की बाउंड्री होती है। ये बहुत तगड़ी बाउंड्रीज हैं। हालांकि आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा जहां 56 मीटर की, 50 मीटर की बाउंड्रीज लगाई होती हैं। यहां पे स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है और फास्ट बॉलर के लिए स्टार्ट के ऊपर बहुत कुछ है लेकिन एंड पे कुछ भी नहीं बचने वाला। इस जगह पे जितने भी मुकाबले खेले गए इस ग्राउंड में स्पेशली तौर पे अभी तक मेरा टोटल 12 मुकाबले हुए हैं और जिसमें से 8 टीम इंडिया जीता हुआ है और 4 जो है वो इंग्लैंड जीता हुआ है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये 2026 है और इसके कप्तान जो है वो हैरी ब्रूक में और हैरी ब्रूक जो है अभी T20 फॉर्मेट में डोमिनेट करके आए हैं। इंडिया को आउटप्लेड कर दिया हुआ है, वन साइडेड मुकाबले हरा के आए हैं। बट टीम इंडिया की तरफ से भी जो सुपरस्टार के वापस आए हैं, 4 बंदे वापस आ गए हुए हैं, इस वजह से उनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बट फिर भी अगर अपना मोमेंटम कैरी रखा टीम इंग्लैंड ने तो यकीन करो सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। टीम इंडिया किन किन के साथ जाएगी। टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल जो है वो ओपन करेंगे और उनका साथ देंगे रोहित शर्मा। शानदार किस्म की, ब्रूटल किस्म की हिटिंग करते हैं रोहित शर्मा और सब देखना चाहते हैं इसको। हालांकि इन टीम इंडिया के जो कोचेज हैं जिसमें गौतम गंभीर का नाम आता है, मेरे ख्याल से वो एक फेलियर का वेट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा कब फेल हो ताकि इनको टीम से निकाला जाए। बट यकीन मानो अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं तो आपकी टीम है ओडीआई फॉर्मेट में, वरना आप लोग ऐसे ही कोलैप्स करोगे जैसे आप लोगों ने T20 फॉर्मेट में किया जी। नंबर 3 पे विराट कोहली द बब्बर शेर आएंगे जी। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को लाया जाएगा। श्रेयस अय्यर ने जिस लेवल पे बैटिंग की है T20 फॉर्मेट में उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया जी और आई एम श्योर वो कंडीशन से बाखूबी वाकिफ है और यहां पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। चौथे नंबर के जो बैटर होंगे वो श्रेयस अय्यर को दिया जाएगा। अब 5वें नंबर पर आपको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। मेरे ख्याल से वो केएल राहुल को भी लाया जाएगा। केएल राहुल जो है ओडीआई फॉर्मेट में अपनी अच्छी जगह उन्होंने बनाई हुई है, अच्छा वो खेलते हैं। अब सबसे बड़ा मसला आ जाता है 6ठे नंबर पर। क्या आप 6ठे नंबर पर शिवम दुबे को देखना चाहते हो या 6ठे नंबर पर ईशान किशन को देखना चाहते हो?
मैं समझता हूं कि टीम इंडिया को एक बॉलर की भी जरूरत पड़ेगी, फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे अगर बॉलर्स गिनवाए जाएंगे तो आपको एक बॉलर शॉर्ट अप मिलोगे, तो आपको शिवम दुबे चाहिए जो आपको 4, 5, 6 ओवर करके दे सकता है। ईशान किशन उस जगह पे आपको ओवर करके नहीं दे सकेंगे। नंबर 2 आपके पास छठे नंबर पर ईशान किशन, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, नीचे से आके उस लेवल पे हिटिंग नहीं कर पाते, बट शिवम दुबे जिस लेवल पे हिटिंग करते हैं वो सबको पता है। नो डाउट T20 सीरीज में एक दो इनिंग जो है वो शिवम दुबे की अच्छी गई है, बाकी उनकी इनिंग उस तरह से नहीं अच्छी गई, बट ये नया फॉर्मेट है और इसमें बहुत मजा आने वाला है। आई एम श्योर जो है वो शिवम दुबे छठे नंबर पर आएंगी। 7वें नंबर पर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर को तो नहीं डाला जाएगा, अक्षर पटेल को ही डाला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉल करते हैं, फिंगर स्पिनर है, सीनियर भी हैं, 100 मैच 125 मैच खेल चुके हैं, बॉलिंग के ऊपर 100 विकेट ले चुके हैं, लेकिन बैटिंग के ऊपर इन्होंने कुछ खास नहीं किया। 7 यहां पे प्लेयर खत्म हो जाते हैं। अब आ जाओ जी 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर आप प्रिंस यादव को देखना चाहते हो या फिर आपको गरनूर बरार को देखना चाहते हो? मेरे ख्याल से प्रिंस यादव का यहां पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा, उसी को लेके जाएंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की T20 फॉर्मेट में बॉलिंग कराई हुई है। मेरे ख्याल से अभी नए बच्चे को वो नहीं डालेंगे और मेरे ख्याल से जो अभी 8वां नंबर होगा वो प्रिंस यादव का ही होगा। 9वें नंबर पर जी जसप्रीत बुमराह को बुलाया जाएगा। जसप्रीत बुमराह टीम की जान है, यकीन मानो, इसके बगैर तो टीम अधूरी होती है, और अब ये टीम में आए हैं तो यकीन करो ये टीम इंग्लैंड के ऊपर भी प्रेशर होगा जी। और 10वें नंबर पर जी अर्शदीप सिंह को लाया जाएगा और 11वें नंबर पर आप ले आओ कुलदीप यादव को जी। ये मेरी प्लेइंग 11 है जो मैंने इंडिया की बनाई है। आप लोग इसमें अमेंडमेंट्स करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। आप देखो, मैं जो मेरी टीम में से जो लेफ्ट आउट कर गए हैं उनके सबसे पहला नाम जो है ईशान किशन का आता है, क्योंकि KL राहुल के साथ जाएंगे, वो ईशान किशन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर पर जी अक्षर पटेल की जगह, वाशिंगटन सुंदर की जगह पे अक्षर पटेल खेल रहे हैं, वो भी खेल लेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। और तीसरे नंबर पर मैं गरनूर बरार को बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंस यादव को मैं उसमें ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं कि वो लोग खेलेंगे। और एक जो है प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने बाहर अभी निकाला हुआ है, क्योंकि वो अगर डालना भी है तो अगर इनमें से कोई बंदा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप उसकी जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा को डाल सकते हो। तो ये 4 बंदे जो हैं वो मेरी लिस्ट से लेफ्ट आउट कर गए। अब आ जाओ जी टीम इंग्लैंड की तरफ जी। टीम इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग कौन करने जाएगा जी? अगर लास्ट सीरीज को देखा जाएगा तो रेहान अहमद को ही ओपनिंग बैटर कंसीडर किया जाएगा, बट पता नहीं इस बार जो है टीम इंग्लैंड जो है इस तरह के काम करने के लिए जाती है या नहीं जाती है। अगर ना गए तो फिर ये जो ओपनिंग बैटिंग करवाएंगे वो टॉम बेंडम से कराएंगे और उनका साथ देंगे बेन डक्ट। आपको पता है वो किस लेवल पे ब्रूटल किस्म की दोनों हिटिंग करते होते हैं, तगड़ी बैटिंग करते होते हैं। तीसरे नंबर पर जी टीम का कमांड संभालेंगे आके, जैसे उधर से विराट कोहली संभाल रहे हैं, इधर से आके जॉय रूट संभाल लेंगे जी। दोनों मेरे ख्याल से मैं समझता हूं मैसिव किस्म के प्लेयर हैं, मैसिव किस्म की विकेट रोकते हैं, मैसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, तगड़ी बैटिंग कर जाते हैं। टीम का सारा जो मैं समझता हूं अगर टीम के ऊपर प्रेशर होता है तो ये दोनों बंदे जो होते हैं ये टीम का प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं। चौथे नंबर पर हैरी ब्रूक आते हैं। पता नहीं ODI फॉर्मेट में ये कैसा खेलते हैं, T20 फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट इनका तगड़ा जाता है। अभी ODI फॉर्मेट में ये क्या करते हैं, ये एक नया बैटर उभर के आ रहा है, डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है। अभी देखो IPL में इस बंदे का क्या रेट लगता है जब ये IPL में खेलने के लिए जाते हैं। 5वें नंबर पर जी जॉस बटलर को लाया जाएगी। मैसिव किस्म की हिटिंग उन्होंने की है, 130 प्लस रन मारे हैं टीम इंडिया को। लाइफ में पहली बार उस बंदे ने 131 रन की बारी खेली है और वो भी इंडिया के अगेंस्ट खेली है। उस बंदे को जी 5वें नंबर पर लाया जाएगा। 6ठे नंबर पर जी विल जैक को लाया जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि 6ठे नंबर तक आ गए हैं, और लेकिन आपको यहां पर लेफ्ट हैंडर बैटर जो है जैकब बैथल अभी तक नजर नहीं आए। मेरी टीम से अभी तक वो लेफ्ट आउट कर गए हैं, क्योंकि मैं उनकी जगह पे विल जैक को खिला रहा हूं। और 6ठे नंबर पर जी विल जैक आएंगे, क्योंकि ऑफ स्पिन भी ये कर लेते होते हैं। और टीम इंडिया को उनके जो लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो है शिवम दुबे का भी आता है, और एक दो और प्लेयर भी इनके पास है, उनको आउट करने के लिए या ऑफ स्पिन वैसे भी की जा सकती है, तो उनको एक बॉलर की कमी होगी, तो इसलिए विल जैक को लाएंगे। 7वें नंबर पर सैम करन को लाया जाएगा। तगड़ी बैटिंग कर जाते हैं, तगड़ी बॉलिंग कर जाते होते हैं। लास्ट एक मैच में देखा होगा कि 50 रन की इन्होंने बारी खेल दी थी नीचे से आगे T20 फॉर्मेट में, और जब आउट करने के लिए गए हैं तो पहले ही बॉल के ऊपर इन्होंने संजू सैमसन को भी आउट कर दिया था। तगड़ी बॉलिंग कर जाते होते हैं। उसके बाद जी 8वें नंबर पर इनके आएंगे जोफ्रा आर्चर। टीम इंग्लैंड के पास 8वें नंबर तक बारी है। 8वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर आएंगे। क्या शानदार किस्म की इन्होंने T20 में बॉलिंग कराई है, स्पेशली तौर पे इसमें अभिषेक शर्मा को, जोफ्रा और सूर्यवंशी को इन्होंने किस लेवल पे आउट किए हैं सबको पता है जी। उसके बाद ही एंडरसन का नाम आता है जी, साकिब आते हैं, फिर आदिल रशीद आते हैं। ये इनकी प्लेइंग 11 है टीम इंग्लैंड की। और अगर मैं बैटिंग वाइज रेट की करूँ तो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये क्या कर सकते हैं।
कहां पर चले लेके जा सकते हैं टीम को। अगर ये 2 बंदे जल्दी आउट कर दिए गए तो यकीन करो पहला वनडे वन साइडेड जो है वो इंडिया हार जाएगा। अगर इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी तो तब टफ मुकाबला होने वाला है। देखा जाए तो टीम इंडिया के पास 7वें नंबर तक बैटिंग है, 7वें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे, वो वहां तक बैटिंग है, 7वें नंबर पर अक्षर पटेल आते हैं, 8वें नंबर पर जो है वो प्रिंस यादव को लाया जाएगा, 9वें पे जसप्रीत बुमराह, 10वें पे अर्शदीप और 11वें पे जाके आपके पास कुलदीप यादव आ जाएंगे। सो नंबर 7 तक बैटिंग है। बट अगर देखा जाए टीम इंग्लैंड के पास 8वें नंबर पर जाकर जोफ्रा आर्चर आते हैं, तो सो इनके पास बैटिंग में डेप्थ ज्यादा है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इस वक्त जो पेसर्स हैं इंग्लैंड के पास जो है 4 पेसर और 2 स्पिनर है। 4 पेसर कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम जोफ्रा आर्चर का आता है, एंडरसन का आता है, साकिब आते हैं और सैम करून आते हैं। ये 4 इनके पास जो है फास्ट बॉलर हैं। एक इनके पास स्पिनर है आदिल रशीद और दूसरे नंबर पर वेल जैक जो है वो आपके पास ऑफ स्पिन कर जाएंगे। जी आपके पास इनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस है। अब टीम इंडिया की तरफ आ जाओ। सबसे पहला नाम जो है जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पर अर्शदीप, तीसरे नंबर पर प्रिंस यादव, चौथे नंबर पर अक्षर पटेल, 5वें नंबर पर कुलदीप यादव। ये आपके 50 ओवर करेंगे। और 6ठे नंबर पर आप ले लो किसको? शिवम दुबे को। 6ठे नंबर पर जी शिवम दुबे का नाम आ जाएगा। सो दोनों का कॉम्बिनेशन आई एम श्योर दोनों के पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं और मज़ा आने वाला है इस ऑडी फॉर्मेट में। ऑलमोस्ट फटा विकटें ही मिलेंगी, 300 रन जब लगेंगे तो बहुत है भाई। और इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया तो हमेशा से सारी जिंदगी यही देखते हैं कि फटा विकटें में मिल जाएं, उस जगह पे हम परफॉर्म करके दिखाएं आप लोगों को। बट पहले 10 ओवर जो होंगे वो बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं, बड़े तगड़े होने वाले हैं, उसको थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा जी। और इंडिया के पास 3 ऑडी मैचेस की सीरीज है। इंडिया हमेशा से इंग्लैंड में आके डोमिनेट करता होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर T20 फॉर्मेट में अगर इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है तो उसकी कारण जो है, उसका रीजन यही था कि गौतम गंभीर जो है बहुत ज्यादा शफलिंग कर रहे थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को डाल दो जी, सुपरस्टार को डाल दो। क्या आपके पास जो है संजू सैमसन सुपरस्टार नहीं था? संजू सैमसन को आपने ड्रॉप कर दिया। जब मरने लगे संजू सैमसन को डाला तब वो भी परफॉर्म नहीं कर सका। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया आईपीएल के मैचेस को देख के आईपीएल में उसने टॉप क्लास किस्म की कप्तानी की थी। पहले 7-8 मैचों में कंसेक्टिवली 7-8 मैच जीत गया था, लाइक 7 भी जीता था मेरे ख्याल से। और उसके बाद जब आखिरी 6-7 मैच हुए उसमें 1 मैच जीत सका, बाकी सारे मैच हार गया। उनकी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया था। उसकी परफॉर्मेंस की वजह से और श्रेयस अय्यर की एज ए बैटिंग वाइज देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसकी वजह से ही टीम में डाला गया है इसको, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया। और यहाँ कर आकर कप्तानी जो है जिस लेवल पे की गई है वो सबको पता है। श्रेयस अय्यर जो है मैं समझता हूँ आप लोगों ने देखा है कितनी को फील्ड सेट किया उस बंदे ने, कितनी को उसने बॉलर्स को जाके समझाया है। अगर किसी को एक छक्का चौका पड़ गया, एक भाग के उसके पास गए हैं, उसको समझाया है, या किसी से कोई फील्डिंग मिस हो गई है उसको डांटा हो या कुछ भी किया हो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। हालांकि हमें याद है रोहित शर्मा जो है टेस्ट की कप्तानी कर रहे होते थे, गालियां दे रहे होते थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे होते थे और भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो नहीं देखी श्रेयस अय्यर में। अब हम आपके पास एक नया कप्तान है शुभमन गिल, इसको ऑलरेडी इनको T20 से ड्रॉप किया हो गया है, बट ओडी फॉर्मेट इनका अपना है और वाइस कप्तान जो है श्रेयस अय्यर को ही रखा गया है। और देखने वाला है जिस बार मैचेस कैसे होते हैं। विराट कोहली को सारी दुनिया देखना चाहेगी। विराट कोहली का इंजर्ड भी थे, बाय द वे उनको मेरे ख्याल से इंजरी थी और वो अब सेट हैं बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान सीरीज़ में वो अवेलेबल नहीं थे। और अफगानिस्तान सीरीज़ जो है इंडिया ने 3-0 हराया था अफगानिस्तान को, इंडिया ने बाय द वे। और चलें जी आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होती। कल हमारी वीडियो आएगी बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे फर्स्ट T20 मैच प्रीव्यू के ऊपर, और डे आफ्टर टुमारो हमारी मैच के फ़ौरन बाद ही वीडियो आ जाएगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के ऊपर। आप लोगों से तब मुलाकात होती। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। गुड नाइट।